नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि श्रीगंगानगर में पाकिस्तानी सिम बैन। श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तानी सिम पर बैन लगाया गया है। कलेक्टर मंजू ने कहा, जिले के किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी सिम का उपयोग नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर जैसलमेर से करीब 10 किलोमीटर दूर सोमवार दोपहर में बम मिला। सूचना पर सेना का बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बम को कब्जे में लेकर डिस्पोज किया। जोधपुर में आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जोधपुर में भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 13 मई से सभी शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ होंगी। इनमें सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग सेंटर शामिल हैं। स्थिति में सुधार को देखते हुए जोधपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन भी शुरू कर दिया गया है। बाजार खुलने लगे हैं और लोग अपनी दैनिक दिनचर्या पर लौट रहे हैं। रविवार रात ब्लैकआउट भी नहीं किया गया। हालांकि सोमवार को सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। सीज फायर के ऐलान के बाद घटे सोने चांदी के दाम। भारत और पाकिस्तान के बीच सीरीज फायर के ऐलान के बाद सोने और चांदी की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को भारत में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 2,500 रुपए की गिरावट आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 97,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 200 रुपए टूटकर 98,800 रुपए पर पहुंच गई है। सर्राफा व्यापारियों के अनुसार अगले 48 घंटे में सोने और चांदी की कीमत में बदलाव का सिलसिला जारी रहेगा। डोटासरा बोले, कांग्रेस से जुड़े कर्मचारियों को बॉर्डर इलाकों में भेजा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पाकिस्तान से तनाव और सीज फायर के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा, कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारियों को बॉर्डर वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। महीनों से एपीओ चल रहे कर्मचारियों को अचानक बॉर्डर वाले जिलों में भेज दिया गया है। कांग्रेस पृष्ठभूमि के कर्मचारी बॉर्डर पर जाने से नहीं डरते हैं, लेकिन सरकार इसमें भी भेदभाव कर रही है। डोटासरा सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस बाघिन के आतंक से रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग समेत 3 जोन फिर बंद। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में महज 1 महीने में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। यह बात सामने आई है कि ये दोनों मौतें एक ही बाघिन के कारण हुई हैं। इन दोनों घटनाओं के बाद रणथंभौर वन प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जोन नंबर 2 और 3 को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है। इसके साथ ही जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग खोला गया था, उसे भी श्रद्धालुओं के लिए फिर से बंद कर दिया गया, क्योंकि इस मार्ग और इसके आसपास के इलाकों में 17 से 18 बाघ, बाघिन और उनके शावकों का मूवमेंट रहता है, जिससे यहाँ हमेशा बड़े हादसे की आशंका बनी रहेगी। भारत पाक संघर्ष विराम के बाद खुले राजस्थान के ये 3 सिविल एयरपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद दोनों देशों के सुरक्षा बल अब भी अलर्ट मोड पर हैं। हालांकि अब देश के सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य होने लगे हैं, जिसके मद्देनजर देश के 32 एयरपोर्ट को तत्काल प्रभाव से नागरिक उड़ानों के लिए खोलने के आदेश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर में ब्लैकआउट के बाद हालात हुए सामान्य। श्रीगंगानगर जिले में रविवार रात जिला प्रशासन ने एहतियातन ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए। जिले वासियों ने इसका व्यापक स्तर पर पालन किया। बिजली आपूर्ति सामान्य रही, लेकिन लोगों ने घरों की लाइटें बंद रखीं। रात के समय शहर में अंधेरा छाया रहा, माहौल शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन ने सीमावर्ती जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए सूर्योदय तक ब्लैकआउट लागू किया। अपील की गई कि लोग लाइटें बंद रखें और अफवाहों से बचें। हालांकि जिले भर में बिजली सप्लाई शुरू थी। सीमावर्ती इलाकों में किसी हलचल की सूचना नहीं मिली। हालात पूरी तरह सामान्य रहे। स्टेडियम को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सोमवार को खेल परिषद के ईमेल पर धमकी मिली। मेल में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद अब सवाई मानसिंह स्टेडियम को बम से उड़ाया जाएगा। करीब 7 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद कुछ भी बरामद नहीं हुआ। खेल परिषद के अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम, क्यूआरटी, बम निरोधक दस्ता सहित कई टीमें एसएमएस स्टेडियम पहुंची हैं।
सर्च ऑपरेशन जारी है। स्टेडियम के मुख्य मैदान, स्टेडियम में बने हॉस्टल, खेल परिषद के ऑफिस और आरसीए एकेडमी में भी सर्च किया जा रहा है। अब तक की जांच में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। जोधपुर को बम से उड़ाने की धमकी दी। पाली में गिरफ्तार जोधपुर शहर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी पाली से पकड़ा गया। धमकी देने के बाद वह जोधपुर से साबरमती गुजरात जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। पाली जीआरपी आरपीएफ ने पाली रेलवे स्टेशन से दबोच लिया। पता चला कि आरोपी जोधपुर में कैटरिंग का काम करता है। सैलरी नहीं मिलने से परेशान था, नशे में धमकी दे दी। हालांकि पुलिस पूछताछ करेगी। जीआरपी पाली के एसआई जगदीश सिंह ने सोमवार को बताया, रविवार रात 9 बजे 100 नंबर डायल कर जोधपुर पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन कर जोधपुर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। अलग अलग टीमें जांच में जुटी। 15 से शुरू होगा हीट वेव का दौर। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 13 मई तक रहेगा। 14 मई से मौसम साफ रहेगा और गर्मी में इजाफा होगा। पश्चिमी राजस्थान के शहरों में 14 मई तक तापमान 44 या 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बीकानेर, श्रीगंगानगर समेत अन्य पश्चिमी जिलों में हीट वेव का दौर शुरू हो सकता है। 12 में जन सुनवाई 24 मई को। 12 में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर 24 मई को जनता की समस्याएं सुनेंगे। जिला परिषद हॉल में सुबह 10 बजे से यह जन सुनवाई शुरू होगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई का मुख्य उद्देश्य विभाग के कार्यों पर जनता से सीधी प्रतिक्रिया लेना है। नागरिक अपनी समस्याओं से जुड़े आवेदन 22 मई तक जमा करा सकते हैं। आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी, संस्कृत शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जो लोग समय पर आवेदन नहीं दे पाएंगे, उनकी बात भी सुनवाई के अंत में सुनी जाएगी। नागौर से वंदे भारत में बैठे पैसेंजर्स वंदे भारत से अब नागौर जिले के रेल यात्री भी सफर कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने जोधपुर से दिल्ली मार्ग पर एक वंदे भारत ट्रेन के एक तरफा संचालन को मंजूरी दी है। ये ट्रेन आज दोपहर जोधपुर से 2:50 पर रवाना हुई। जोधपुर से मेड़ता रोड, डेगाना, जयपुर जंक्शन, गांधीनगर जयपुर, अलवर, गुड़गांव, दिल्ली कैंट होकर दिल्ली जंक्शन तक जाएगी। पैसा मांगना थानाधिकारी और 3 पुलिस कर्मियों को पड़ा महंगा। अजमेर पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने सोमवार को सिविल लाइन थाने में बड़ी कार्रवाई की। थाना प्रभारी राजवीर सिंह, हेड कांस्टेबल रामनिवास विश्नोई और 2 सिपाही सीताराम और चंद्र प्रकाश को निलंबित कर दिया। युवक 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एसपी से शिकायत की थी। थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी पर युवक से अवैध रुपए मांगने का आरोप है। जांच के बाद 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जन सुनवाई के दौरान एक्शन में सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को जन सुनवाई कर रहे थे। इस जन सुनवाई के दौरान उन्होंने लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुशासन के उच्चतम मानकों के अनुरूप अधिकारी कर्मचारी आमजन की परिवेदनाओं पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आमजन की संतुष्टि ही हमारा प्रमुख ध्येय है। टीकाराम जूली ने विधानसभा अध्यक्ष को फिर लिखा पत्र। राजस्थान में बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता पर तलवार अटकी है। विपक्ष लगातार अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को रद्द करने की मांग कर रहा है। बता दें, कंवरलाल मीणा को 2005 में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं हाईकोर्ट ने भी विधायक की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इस फैसले पर स्टे लगा दिया था। बीते 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ सजा को बरकरार रखते हुए सरेंडर करने के आदेश दिए थे। झालावाड़ जिले की मनोहर थाना एसईजेएम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 14 मई तक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। यदि वे सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। वहीं दूसरी ओर 3 साल की सजा होने के बाद विधायकी पर तलवार अटकी है, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला नहीं लिया है।
महिला ने दी थी जोधपुर शहर को बम से उड़ाने की धमकी। राजस्थान के जोधपुर में भारत पाक युद्ध विराम के बाद हालात सामान्य होते देख भी सिर फिरे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी बीच पुलिस को एक मेल और फोन कॉल के जरिए शहर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेल के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसमें मानसिक रूप से बीमार महिला ने मेल के जरिए शहर को उड़ाने की धमकी दी और दूसरे में एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन के जरिए शहर को उड़ाने की धमकी दी थी। जोधपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें सामने आया कि महिला मानसिक रूप से बीमार या डिप्रेशन की शिकार है, जबकि युवक सामान्य हालत में है, जिसके चलते आगे की जांच जारी है। जोधपुर दिल्ली के बीच एक दिन के लिए चली वंदे भारत। जोधपुर दिल्ली के बीच सोमवार को पहली बार वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यह फैसला लिया गया। यह ट्रेन जोधपुर से दोपहर 2:50 पर रवाना होकर मात्र 4 घंटे में जयपुर पहुंचेगी। कुल 9 घंटे में रात 11:55 पर दिल्ली पहुंच जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जयपुर दिल्ली की ओर जाने वाली नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री भार है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए जोधपुर से दिल्ली के लिए 4815 वंदे भारत सुपरफास्ट स्पेशल एक तरफा का संचालन किया जा रहा है। बीकानेर में हालात सामान्य। बाजार खुले। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीकानेर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है। बाजार में दुकानें हर रोज की तरह खुल रही हैं। लोगों की चहल पहल भी हमेशा की तरह है। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद बंद हुए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब भी बंद है। केंद्र सरकार से आदेश के बाद जिला कलेक्टर इस संबंध में नए आदेश कर दिए हैं। अब बीकानेर में हर रोज की तरह बाजार खुल सकेंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अब सब कुछ सामान्य है। यहाँ तक कि बॉर्डर से सटे गांवों में भी लोग पूरी तरह सामान्य जीवन जी रहे हैं। खाजूवाला, बज्जू, कोलायत सहित सभी सीमांत क्षेत्रों में हालात सामान्य हैं। नाल एयरफोर्स के आसपास का बाजार भी खुल गया है। यहाँ सबसे ज्यादा सतर्कता बरती जा रही थी। नाल के कई घरों में विवाह और निकाह के आयोजन है, जिसमें लोग जुट रहे हैं। जयपुर समेत 7 जिलों में बारिश। अजमेर में ओले गिरे। राजस्थान में सोमवार शाम अचानक मौसम पलट गया। जयपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई। अजमेर के केकड़ी में ओले गिरे। सीकर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में भी कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हुई। वहीं राजस्थान के कई शहरों में आज भी गर्मी तेज रही। श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के कई शहरों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 15 मई से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 14 मई को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा और कभी आंधी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। 15 मई से राज्य में हीटवेव का दौर शुरू होगा। 15-16 मई को बाड़मेर और गंगानगर जिलों में हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 12 में किसानों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। यह योजना 2025 से 26 तक लागू रहेगी। 12 सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव जितेश कुमार जैन ने योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2024 तक जो आरण खाते अवधि पार हो चुके हैं, वे इस योजना के पात्र होंगे। इन खातों पर अवधि पार ब्याज, दंड ब्याज, वसूली व्यय और अन्य व्यय में 100% छूट मिलेगी। ग्राम पंचायतों को पिलानी में शामिल करने का विरोध। लांबा और नवगठित नालवा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की प्रमुख मांग थी कि उनकी पंचायतों को चिड़ावा पंचायत समिति में यथावत रखा जाए और पिलानी पंचायत समिति में शामिल करने के प्रस्ताव को रद्द किया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिड़ावा से उनका वर्षों पुराना प्रशासनिक और सामाजिक जुड़ाव है और वहां से पंचायत संबंधी कार्यों का संचालन करना उनके लिए सहज और सुविधाजनक है। वहीं पिलानी पंचायत समिति में शामिल होने पर उन्हें दूर की यात्रा करनी पड़ेगी और प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक समय व संसाधनों की बर्बादी होगी।
राजस्थान सहित देश भर के स्टूडेंट्स को दी जाएगी स्कॉलरशिप। पुणे महाराष्ट्र की अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में राजस्थान के स्टूडेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में यहाँ राज्य के 300 से अधिक स्टूडेंट्स विभिन्न कोर्सेज में स्टडी कर रहे हैं। सोमवार को जयपुर में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर R.K. जैन और अजिंक्य डीवाई पाटिल ग्रुप की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट कमलजीत कौर ने यह जानकारी दी। वे यूनिवर्सिटी के आउटरीच प्रोग्राम के सिलसिले में जयपुर दौरे पर थे। चूरू के डीबी अस्पताल में सुविधाओं की मांग। चूरू के गवर्नमेंट डीबी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की मांग उठी है। सोमवार दोपहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आसिफ खान ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ नेमैम पुकार से मुलाकात की। आसिफ खान ने अस्पताल में मौजूद कई समस्याओं को लेकर 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। इनमें प्रमुख मांगे हैं डॉक्टर द्वारा लिखी गई जांचों में देरी को दूर करना, अस्पताल की सफाई व्यवस्था में सुधार और सोनोग्राफी की बेहतर व्यवस्था करना। अन्य मांगों में सोनोग्राफी मशीन के पास शौचालय खोलना, नेत्र अस्पताल में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति, आपातकालीन वार्ड में सीटी स्कैन की सुविधा और MRI जांच शुरू करना शामिल है। साथ ही बायोवेस्ट के निपटारा और नर्सिंग स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म की व्यवस्था भी मांगों में शामिल है। नेता प्रतिपक्ष बोले, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोमवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर कहा, भारत पाकिस्तान युद्ध विराम सीज फायर हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दुश्मन को करारा जवाब दिया, लेकिन अचानक अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध पर विराम लगा दिया गया, जो देश की संप्रभुता और आत्मनिर्णय पर सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला गिरफ्तार। भादरा थाना पुलिस ने आपात परिस्थितियों में बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर एक व्यक्ति को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस की इस तरह की यह दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले टाउन थाना पुलिस भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अरशद अली की ओर से वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पालना में आमजन की सुरक्षार्थ अपील की गई है कि इलाके में कोई संदिग्ध वस्तु नजर आए तो उसके पास न जाएं, न किसी अन्य व्यक्ति को जाने दें, क्योंकि ऐसी वस्तु के पास जाने छूने से खतरा हो सकता है। ऐसी वस्तु के बारे में तुरंत नजदीकी पुलिस थाना कंट्रोल रूम में सूचना दें। डकनिया स्टेशन का नाम अब न्यू कोटा होगा। कोटा का डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन अब जल्द ही न्यू कोटा नाम से पहचाना जाएगा। केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए राजस्थान सरकार को आवश्यक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नाम परिवर्तन पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जारी किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकार से कहा है कि वह जल्द ही गजट अधिसूचना जारी कर नाम परिवर्तन की जानकारी सर्वे ऑफ इंडिया सहित अन्य संबद्ध संस्थाओं को भेजे। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद डकनिया तालाब स्टेशन को आधिकारिक रूप से न्यू कोटा रेलवे स्टेशन के रूप में मान्यता मिल सकेगी। राजस्थान में बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसों में लगी भीषण आग। गंगापुर सिटी में शहर के प्रमुख प्राइवेट बस स्टैंड पर रविवार रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। रात करीब 9:30 बजे 3 निजी बसें आग की चपेट में आ गईं। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। बस मालिक शकील ने बताया कि उनकी बस जयपुर से नंबर लेकर रात 9 बजे बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। आधे घंटे बाद उन्हें सूचना मिली कि बस में आग लग गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले एक बस में आग लगी, फिर पास में खड़ी 2 अन्य बसों का पिछला हिस्सा भी आग की चपेट में आ गया। लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 10 मिनट बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। जयपुर में मोबाइल स्नैचिंग गैंग का बढ़ रहा आतंक। राजस्थान की राजधानी में इन दिनों स्नैचिंग के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि राजस्थान पुलिस लगातार इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चला रही है, लेकिन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम सरे बाजार दिया जा रहा है। इस बीच जयपुर के सांगानेर सदर
थाना पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। इसके तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के पास 2 चोरी के मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इन चीजों के जरिए आरोपी वारदात को अंजाम दे रहे थे। शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान में 6 सैंपल फेल। राजसमंद में राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने 65 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। जांच में 6 सैंपल फेल हो गए। CMHO हेमंत बिंदल के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संचालित शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत पिछले 4 माह में 65 सैंपल लिए गए। 36 सैंपल की जांच रिपोर्ट में 6 सैंपल फेल हुए हैं, जबकि शेष की रिपोर्ट आना बाकी है। हनुमानगढ़ में मंगलवार से खुलेंगे शिक्षण संस्थान। हनुमानगढ़ में भारत पाक सीमा पर उत्पन्न युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति के मद्देनजर जिले में शिक्षण संस्थानों में घोषित अवकाश को अब जिला प्रशासन ने वापस ले लिया है। हालात सामान्य होने के चलते जिला कलेक्टर और नागरिक सुरक्षा नियंत्रक कानाराम ने पूर्व में जारी अवकाश आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 मई 2025 को जिला प्रशासन ने जिले की सभी राजकीय और निजी शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों, आंगनबाड़ियों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों में 11 मई से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित किया था। अब वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा के बाद आदेश को वापस ले लिया गया है। इस प्रकार अब जिले की समस्त शिक्षण गतिविधियां पूर्ववत संचालित की जाएंगी। गैंगस्टर लॉरेंस के लिए धमकी देने वाले से पूछताछ होगी। गैंगस्टर लॉरेंस, रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण के लिए दुबई में बैठकर डिब्बा कॉल करने वाले आदित्य जैन को एक बार फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF गिरफ्तार करने वाली है। मुहाना मंडी के एक व्यापारी को दी गई धमकी के मामले में टास्क फोर्स आदित्य जैन को जेल से गिरफ्तार कर रिमांड पर लेगी। AGTF ने 10 अप्रैल को इलियास को गिरफ्तार किया था, जो रोहित गोदारा के लिए व्यापारियों की लिस्ट तैयार करता था। इलियास ने पुलिस पूछताछ में बताया, मुहाना का व्यापारी उसका करीबी है। उसकी जानकारी वीरेंद्र चारण को उसी ने दी थी। इसके बाद आदित्य जैन ने डिब्बा कॉल कर व्यापारी को धमकी दी थी, जिसके बाद व्यापारी ने मुहाना थाने में FIR दर्ज कराई थी। राजस्थानी फिल्म में नजर आएगा सवाई माधोपुर का युवक। सवाई माधोपुर के युवक का अभिनय राजस्थानी फिल्म में देखने को मिलेगा। सवाई माधोपुर निवासी विनय गौतम राजस्थानी फिल्म तांडव 2 में अपने अभिनय का जलवा बिखेरेंगे। यह फिल्म सवाई माधोपुर में 23 मई को रिलीज होगी। फिल्म के निर्माता निर्देशक लखविंदर सिंह ने प्रेम मंदिर सिनेमा में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि यह फिल्म सवाई माधोपुर और राजस्थान के विभिन्न इलाकों के कलाकारों को लेकर बनाई गई है। फिल्म में सवाई माधोपुर निवासी विनय गौतम ने अपना अभिनय दिखाया है। सवाई माधोपुर में 23 मई को राजस्थानी भाषा में तांडव 2 नामक फिल्म रिलीज की जा रही है, जिसके दृश्य सवाई माधोपुर, दौसा व करौली आदि इलाकों में फिल्माए गए हैं। फिल्म बनाने में उनकी मोटी लागत भी लगी है। जयपुर में बिजनेसमैन के घर से 1 करोड़ 50 लाख लूटने वाले गिरफ्तार। जयपुर में बिजनेसमैन के घर 1.5 करोड़ की लूट मामले में विद्याधर नगर थाना पुलिस ने नौकर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। लूट की वारदात को अंजाम देकर तीनों बदमाश नेपाल भाग गए। भारत लौटने के बाद साथियों से बात करने के लिए लोगों से मोबाइल मांगकर यूज करते थे, लेकिन पुलिस की टीम ऑनलाइन पेमेंट के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हुए आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने टेक्निकल टीम की मदद से तीनों को ट्रेस आउट कर उत्तर प्रदेश और बिहार में दबिश देकर अरेस्ट किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मकान मालकिन पर चाकू से हमला कर लूटी। करीब 601 ग्राम डायमंड जड़ित गोल्ड ज्वेलरी और 2 महंगी घड़ियां बरामद की है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।